नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। आज 18 जनवरी है। सीटेट के सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। जैसा कि दोस्तों हम अपने एनालिसिस वीडियो पर डेली बताते हैं, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं उनसे बहुत प्रश्न फंसे हैं एग्ज़ाम में। देखिए, एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन बताते हैं, तो उनसे एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न फंसते हैं। अतः आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, जो सेकेंड पेपर था वो काफ़ी ईजी था। फर्स्ट हालांकि ईजी नहीं था, वो टफ था, लेकिन सेकेंड पेपर दोस्तों काफ़ी ईजी था। ठीक है। और क्वेश्चन सीडीपी में जो पूछे गए आपको बताते हैं। बच्चा चॉकलेट नहीं खा पाता है, ऐसा कोई प्रश्न था। ये कोई उसके पिताजी चॉकलेट लाते हैं और वो खा नहीं पाता है, तो जीन प्याजे का कौन सा, ठीक है ना, अवस्था है ये। तो ये पहली अवस्था है दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था भी इसे कहा जाता है दोस्तों। ये 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनकी सारी अवस्थाएं रट डालिए, किसमें क्या है, हमने हर वीडियो पर बताया है इनके बारे में। ठीक है। तो ये दोस्तों जो इंद्रिय होती हैं, इनकी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। वस्तु स्थायित्व इस समय बच्चे में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अपने से बच्चा इस समय चॉकलेट नहीं खा पाएगा। ओके। और जो दूसरी अवस्था थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको याद रखिएगा। ठीक। फिर तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी दूसरी अवस्था थी 2 से लेकर के 7 वर्ष, और ये थी अब 7 से 11 तीसरी, और लास्ट वाली 11 से लेकर के 15 वर्ष के बीच। इनको याद रखिएगा। जो मूर्त वाली अवस्था थी, इसमें मूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है बच्चा। ठीक है। यानी गणितीय भाषा का विकास हो जाता है, चीज़ों में तुलना कर लेता है। ठीक। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें सजीव निर्जीव वस्तु पर अंतर नहीं कर पाता है। खिलौने की एज होती है ये। बच्चा जो सिंबल का प्रयोग करके चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है। और शेप में अंतर नहीं बता पाता, पैसा, मुद्रा, ऊंचाई, लंबा आकार, ठीक है, इन सब चीज़ों में अंतर वो नहीं बता पाता। गणितीय संक्रियाओं का विकास नहीं हो पाता आपका। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों हो जाता है। ठीक है। औपचारिक जो अवस्था थी ये आपकी वैज्ञानिक अवस्था, वैज्ञानिक चिंतन। इस समय बच्चा चिंतन प्रारंभ, परिकल्पना करने लगता है, अमूर्त चीज़ों की, ठीक है, चिंतन करने लगता है। ओके दोस्तों, इसको हमने हर वीडियो पर बताया है। आप इसको एक बार, ठीक है, देख लीजिएगा। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, खोज एवं निर्माण का सिद्धांत। ठीक। ये बच्चा खोज के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। ये प्रश्न पूछा गया, खोज के माध्यम से बच्चा चीज़ों को सीखता है। ओके। इसको भी सक्रिय, ठीक है, सक्रिय होकर के बच्चा चीज़ों को सीखता है, मतलब सीखने में सक्रिय रहता है, स्वयं के, ठीक है ना, सिद्धांतों का निर्माण करता है बच्चा, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है। जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है वैसे ही उनकी धारणा चेंज होती जाती है। इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया था कि जो हमारे अंदर विचार स्टोर होते हैं उससे हम एक धारणा बना लेते हैं। ठीक है। इसमें 2 चीज़ें बताई थी इन्होंने, आत्मसात्करण एवं समायोजन। जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना वो आत्मसात्करण है। जब पूर्व ज्ञान के साथ, ठीक है, परिवर्तन करके नए ज्ञान के साथ जोड़ना वो समायोजन होता है। ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इससे मेज कुर्सी कैसी हो क्लास में, तो इससे लचीलापन यानी बैठने की व्यवस्था पूछी गई थी क्लास की, तो लचीलापन से संबंधित है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका सीडीपी में, आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आप समझते ही होंगे, जो आपकी, ठीक है ना, आपके लक्ष्य के लिए, यानी अभिप्रेरणा एक ऐसा माध्यम होता है, एक मतलब जो मनोवेग होता है जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति प्रेरित करता है। ठीक है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है, बाह्य और आंतरिक। ठीक है। तो बाह्य का मतलब है कि जब हम दूसरे के द्वारा, यानी जैसे कि हमें कोई पुरस्कार देता है, जब हम मोटिवेट होते हैं उसके माध्यम से, जैसे कि हमने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लिया और उससे हम मोटिवेट हो गए, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। ठीक। हमें मतलब जो अपने कार्य के प्रति प्रेरित हो रहे हैं कि हमें ये करना है ये। ठीक। आंतरिक का मतलब है जब अपने आप हम मोटिवेट हों, अंदर से हमारे मतलब जो है ऐसे कि हम तुरंत मतलब पढ़ने लगे, अरे हमें कुछ बनना है, आगे कुछ करना है। ठीक।
तो मतलब जो है आप जो खुद से आप मोटिवेट होते हैं आंतरिक प्रेरणा हो जाती है, जब दूसरों से मोटिवेट होते हैं तो बाह्य प्रेरणा हो जाती है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक प्रेरणा से कोई प्रश्न पूछा गया था। फिर साइंस में दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं वो थर्मामीटर से प्रश्न पूछा गया था, मतलब इसमें मिलान का प्रश्न था, ठीक है, कि मिलाने के लिए थर्मामीटर आपको पता ही होगा ताप को मापता है, वायुदाबी जो होता है बैरोमीटर वायुदाब को जो मापता है, वर्षा मापी जो आपका हेटोमीटर होता है वर्षा मापी होता है। इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो एसएसटी में प्रश्न पूछा गया था, यूएसए अधिकारों की मांग से संबंधित आंदोलन, एक आंदोलन हुआ था यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है ना, नागरिक अधिकार उसी से शायद प्रश्न पूछा गया। तो आपका ये 1955 और से लेकर के 1968 तक होता दोस्तों। ये नस्ली भेदभाव उस समय अमेरिका में बहुत था, अफ्रीकी लोगों के लिए जो नस्ली भेदभाव था दोस्तों, ठीक उससे संबंधित, ठीक है, ये आंदोलन था नागरिक, ठीक है, अधिकार आंदोलन था। ये प्रश्न पूछा गया था, तो किससे संबंधित था, नस्ली भेदभाव से, ये प्रश्न ऐसा था, ठीक है। हाँ, इसके बाद 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो योगा डे मनाया जाता है, आपको पता है योगा डे मनाया जाता है। कब शुरू हुआ था, 2015 में, इसको याद रखिएगा। और 2022 की जो थीम थी मानवता के लिए योगा, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। योगा डे से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको इसको याद रखना है। हाँ, ऋषिकेश योगा, ठीक है ना, ऋषिकेश योगा नगरी के रूप में जानी जाती है, आपको पता है, ठीक है, योगा राजधानी कह सकते हो। प्रकाश, साइंस में प्रश्न पूछे गए थे, प्रकाश से, लाइट से अक्सर प्रश्न पूछा। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ग्रंथि पढ़ लीजिए, ग्रंथि से शायद जो पैंक्रियाज ग्रंथि से नहीं होती है, अग्नाशय ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि जो होती है, उससे प्रश्न पूछा गया था। एसिड से देखिए, कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज भी पूछा गया, तो आपको एसिड पढ़ लेना है। कपड़ों में दाग लग जाता है, जो शायद ये हल्दी वल्दी का एक क्वेश्चन था, अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, वर्गकारी आंदोलन से देखिए प्रश्न पूछा गया है। ये आपका 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक आंदोलन शुरू होता है, एक संप्रदाय है महाराष्ट्र में शुरू होता है 13वीं शताब्दी के आसपास। तो ये इनके जो संस्थापक थे ज्ञानदेव थे, इनको ध्यानेश्वर भी कहा जाता था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, उसका नाम था ज्ञानेश्वरी, जो आपकी गीता, ठीक है ना, गीता का संस्करण है, गीता, ठीक। महाभारत जानते हैं ना, उसमें गीता जो 18वें पर्व में, महाभारत में 18 पर्व है ना, तो उसमें से 18वें पर्व में गीता है ना। तो गीता में दोस्तों ये जो ज्ञानेश्वरी पुस्तक इन्होंने लिखा था ज्ञानदेव ने, तो ये गीता का ही संस्करण है। और जो वारकरी समुदाय था, ये जो विट्ठल, मतलब जो है एक भगवान का रूप होता है, ये भगवान विष्णु, ठीक है ना, भगवान विट्ठल नारायण करके है, तो भगवान विष्णु का रूप है। तो वारकरी समुदाय दोस्तों ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ओके, वैष्णव धर्म आपको पता ही है ना, भगवान विष्णु से संबंधित है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका एसएसटी में प्रश्न था वारकरी समुदाय से। हाँ, ये साइंस में प्रश्न था बहुरूपक, ठीक है ना, ये जो मतलब जो है जैसे कि एक लेंस होता है, ठीक है, उसमें हम लगा करके कई चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, बहुदर्शी कह सकते हो आप, ठीक है। ये क्लिडियोस्कोप होता है एक तरह का। ओके, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और जीवाणु से डेली प्रश्न पूछा जा रहा, आप जो है याद कर लीजिएगा कौन से रोग जीवाणु से होते, बीमारियाँ पूछी गई थी, शायद जीवाणु संबंधित बीमारियाँ पूछी गई थी, आप इनको याद कर लेना है बहुत अच्छे से। ओके, अब इसके बाद हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे अलग से वीडियो में। हाँ, 2005 के एनसीएफ से तीन प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसमें इन्होंने बाहरी गतिविधियों से जुड़ने की बात की, रटंत्र प्रणाली को ख़त्म करने की बात की थी, ठीक है, समयोचित शिक्षा की बात की गई थी इसमें, ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई थी। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। बाहरी गतिविधि से जोड़ना हो गया, और गतिशील शिक्षा की बात की थी इन्होंने। ओके, प्रभावशाली शिक्षा की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। हमारे चैनल पे इसका एक वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो जा करके। हाँ, हार्मोन से देखिए प्रश्न बने हैं, वही अग्नाशय ग्रंथि से प्रश्न बना था, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। ओके,
यानी जो आपकी दो प्रकार की ग्रंथि होती है ना, एक बाह्य एक आंतरिक, तो दोनों में दोनों ग्रंथि है। यह प्रभावी तरीका अधिगम का क्या होता है? तो सबसे प्रभावी तरीका अधिगम यानी सिखाने का होता है शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, नए ज्ञान से परिचित करवाना, कौशल स्किल्स बताना, ठीक है, ये सब प्रभावशाली तरीके हैं। और क्वेश्चन वाइगोस्की से जो पूछा गया था आपका, समवयस्क वयस्क के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है, तो ये किसने ऐसा कहा था? तो वाइगोस्की ने, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था ना, तो इसमें समाज को और संस्कृति को और भाषा, तीन चीज़ों को इन्होंने प्रमुख माना था। भाषा और कल्चरल टूल बताए थे, ये कल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। सांस्कृतिक टूल बताए थे इन्होंने, सांस्कृतिक टूल बताए थे आपके, जैसे मैप हो गया, भाषा हो गई और कैलकुलेटर हो गया, ये टूल हैं इनके, ठीक। ये हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, देखिए कल बताया था, आज पूछ लिया है। ओके, इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। यानी बच्चा जब देखिए समाज और संस्कृति के साथ जब अंतरक्रिया करके बच्चा सीखता है, तो आपका वाइगोस्की सिद्धांत होगा। इसके फोल्डिंग में बच्चे को सहयोग किया जाता है सिखाने के लिए, एक ढांचा होता है शिखर तक पहुंचाने के लिए। इसके फोल्डिंग का सिद्धांत इन्होंने दिया था वाइगोस्की ने। जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें जो वास्तविक विकास होता है और जो संभावित विकास होता है उसके बीच का एक अंतर होता है। इसमें भी सहयोग किया जाता है बच्चे को, तब आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई शिक्षिका अगर बच्चे का सहयोग कर रही है तो इसका मतलब ये है आपका जेडपीडी है। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट दोस्तों आपका, सामूहिक शिक्षा में कैसे प्रमोट करेंगे? तो सबको साथ लेके लेंगे, ठीक है। जैसे कि पूछा गया था क्वेश्चन, सामूहिक शिक्षा में मतलब जो है कक्षा को कैसे प्रमोट करेंगे, मतलब उसको अच्छा कैसे बनाएंगे? तो आप जान लीजिए कि सामूहिक शिक्षा में हमेशा सबका साथ सबका विकास होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मतलब चाहे दिव्यांग बच्चा हो, चाहे वंचित समुदाय का हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, सबको साथ लेकर के इसमें चलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। नील कहाँ उगाया जाता था? ये शायद ये सिस्टम प्रश्न पूछा गया था उस समय जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तो नील कहाँ उगाया जाता था? तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि बिहार, ठीक है, बंगाल में नील उगाया जाता था उस टाइम। इससे प्रश्न पूछा गया था। हाँ, आर्कटिक देखिए हमने बताया था ना, आप इसको पढ़ के जाइएगा, जो अक्षांश होते हैं और देशांतर, इनसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। जो पृथ्वी होती है दोस्तों, तो आपकी जीरो अक्षांश रेखा जो होती है आपकी, भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो आपकी ये पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। और ये आप जान लीजिएगा जो बड़ी रेखा होती हैं, ये कह सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। ये कह सकते हो कि ये समांतर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखा इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है, जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, उत्तर आपका इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है, ठीक है। भारत को बीचों बीच से काटती है, भारत के 8 राज्यों को, ठीक है। गमछा झार मित्र पर हमने इसका ट्रिक बताया है, आप उसको याद कर लीजिएगा। फिर जो दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री होती है आपकी दोस्तों, तो ये आपका होता है मकर रेखा है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को बीच से काटती है, आपको पता होगा। और जो उत्तर में दोस्तों, ठीक है, उत्तर में 66.5 डिग्री, ठीक है, में रेखा होती है, उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। नीचे 66.5 डिग्री वो आपके अटलांटिक वृत्त होता है, तो इनको याद रखिएगा, ओके। इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। देशांतर रेखा हमेशा उत्तरी गोलार्ध से ये होती हैं, उत्तरी गोलार्ध से निम्न मतलब जो है दक्षिण गोलार्ध की ओर आती हैं दोस्तों ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इससे प्रश्न बनते हैं। जो ग्रीनविच से रेखा जाती है आपकी लंदन, ग्रीनविच लंदन में है ना, तो 0 देशांतर रेखा जाती है। भारत का समय 5.5 घंटा आगे है देशांतर रेखा से, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से, यानी ग्रीनविच से, लंदन से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। जो भारत का यह प्रधान या मध्य रेखा है, यानी मानक समय रेखा है आपकी 82.5 डिग्री पूरब की ओर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से जाती है, उमाएसी चलाकर उड़ गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, ये होते हैं 5 राज्य। उमा एसी चलाकर उड़ गई,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, याद रखिएगा। हाँ, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था एसएसटी में आपका, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो और खुद का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो 27.3 दिन में लगाता है। और सूर्य का चक्कर ये लगभग 29 दिन 5, ठीक ना, घंटे में लगाता है। 27 दिन और 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। इसको आप याद रखिएगा। अगर लिखा रहा है 27.3 तो ये भी सही है। अगर 27, ठीक है, और 7 घंटे लिखा रहा है तो ये भी सही, 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आदिवासियों से। आदिवासी की देखिए हमने एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हो जाकर, शॉर्ट वीडियो है वो, शॉर्ट्स है वो, तो उसको आप देख सकते हो। आदिवासी लगभग 8.6 हैं भारत में टोटल, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जंगल अधिकार कानून अधिनियम से प्रश्न पूछा जाता है। ये 2007 में एक कानून बना था दोस्तों, जंगल अधिकार अधिनियम आदिवासियों के लिए, कि अगर कोई आदिवासी 25 साल तक जंगल में रहता है तो उसकी वो भूमि हो जाती है, वो जगह उसकी हो जाती है। ऐसा कोई कानून बना था, ठीक है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, इससे प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय को 3 मतलब श्रेणियों में बांटा गया था, आपको पता है। एक बृहत हिमालय होता है जिसे हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। बृहत हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। मध्य हिमालय दोस्तों, फिर आपका शिवालिक श्रेणियाँ होती हैं। नवीन हिमालय जिसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय, यानी जो शिवालिक हिमालय दोस्तों इसे नवीन हिमालय भी कहा जाता है। इसका अलग वीडियो हमने बनाया, आप जाकर देख सकते हो, ओके। हाँ, किसी स्थान के बारे में कैसे पता करें, तो आपको पता है कि उसके लिए आपको ये वो ले जाते हैं दिशा मापक यंत्र। बौद्ध धर्म से प्रश्न बने थे, तो आपको बता दें बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है ना। इनसे प्रश्न पूछा जाता है। हमारा एक वीडियो हमने अपलोड किया, आप जा कर के देख सकते हो, ओके। ये प्रश्न पूछा गया था, एसएसटी के प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया था 1927 में BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश क्यों किया था, तो आपको पता था 1927 में एक आंदोलन हुआ था दोस्तों। ये महाराष्ट्र में एक आंदोलन इन्होंने किया था, महाड़ आंदोलन। महाड़ आंदोलन नाम से फेमस था। इस समय क्या था कि जो मतलब जो SC ST होते थे, SCयों को जो एक तालाब था, तो तालाब में पानी नहीं मतलब जो है भरने दिया जाता था और मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, तो इन्होंने एक आंदोलन किया था, ओके। मंदिर प्रवेश क्यों किया था, यही आंदोलन था। वहाँ पर छुआछूत की बात थी, तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था, याद रखिएगा। लेब्राडोर जलधारा का प्रश्न पूछा गया था। ये ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की, इसको याद रखिएगा। जलधाराओं से संबंधित ट्रिक है दोस्तों, उसको हम बता देंगे आपको, ओके। कबीर ने किन धर्म को चुनौती दी, तो आपको पता है सभी धर्मों को चुनौती दी थी इन्होंने। शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचार, बुनियादी शिक्षा यानी मतलब ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग यानी व्यवसायिक शिक्षा की भी बात करते थे। यानी ज्ञान के अलावा दोस्तों आचरण पर आधारित शिक्षा पर बात करते थे। बच्चों को सही गलत की सीख देने की बात करते थे, नैतिकता की शिक्षा की बात करते थे। ऐसी इन्होंने बात की थी, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न था दोस्तों आपका, ग्रीन हाउस गैसें होती कौन कौन है, तो आपको बता दें हम, ये बहुत एग्जाम में अक्सर एग्जाम में प्रश्न इससे बनता है। तो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक। मीथेन याद रखिएगा, जो CH4 होती है मीथेन गैस हो गई, ओके। इसके बाद N2O हो गई, N2O नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, हंसाने वाली गैस जो होती है। इसके बाद जलवाष्प हो गया, जलवाष्प, ठीक है। और आपको बता दें अगर, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है एक CFC गैस जो दोस्तों आपकी फ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, जो फ्रिज के अंदर ठंडी जगहों पर पाई जाती है CFC गैस, तो ये हो गई। ये सारी गैस, ओजोन भी होती है, ओजोन, ठीक है। O3 होता है ओजोन का, ठीक है, सिंबल O3 यानी ओजोन। ये सब जो दोस्तों आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं
जो सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश नीचे यानी जो विकिरण आता है उसका ताप जो होता है ये वायुमंडल से यानी जिससे मतलब नीचे आ जाएगा, सूर्य से ताप जो नीचे आ जाएगा ये ऊपर नहीं जाने देती वायुमंडल से, ठीक है ना। ये गैसें वो एक ऊपर एक छत्तर बना लेती हैं एक छाते का आकार का और जाने नहीं देती, इसलिए नीचे का जो ताप होता है वो गर्म हो जाता है, धरती का जो ताप होता है गर्म हो जाता है, इसलिए इसको वैश्विक तापन भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये गैसें होती हैं हाँ। और इसके बाद गार्डनर से प्रश्न बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गार्डनर। चुमस्की भाषा वाले, इनसे बहुत प्रश्न आता है, इन भाषा का सिद्धांत। वाइगोस्की से प्रश्न तो पूछा गया, पियाजे, इनको आपको याद कर लेना है, इनको हमने इसलिए लिख लिया है ताकि आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लो, जिनका नेक्स्ट चरण में एग्जाम है जिन बच्चों का। प्रगतिशील शिक्षा, प्रभावशाली शिक्षा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। मूल्यांकन से प्रश्न पूछा गया था, हाँ CCE से प्रश्न पूछा जाता है। आपकी जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है ना, उससे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हमें बच्चों ने बताया, जो हमें मतलब कि मिले हैं, तो हमने आपको बता दिया उनके आंसर सहित व्याख्या के साथ, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल ठीक है आपके लिए उपयोगी लगता है, ठीक, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कंटेंट ढूंढ के लाते हैं और आपको हर चीज़ बताते हैं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। और मोस्टली ऐसा नहीं है, जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, उनको इसका बेनिफिट भी होगा। जो चीज़ हम बताते हैं, तो देखिए ज्ञान चाहे जैसा हो उसका कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होता ही होता है। ओके, तो आप जुड़े रहिए, आपको कोई मतलब जो भी जानकारी दी जाती है ऑथेंटिक दी जाती है, ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।